गुड इवनिंग। आज बात होगा बीएमटी का डिफरेंशिएशन, फुल डिफरेंशिएशन। फुल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि जो आ रहा है एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ाना है, जो आ रहा है एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ा देना है, यानी कि जो चैप्टर हटा दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारा चैप्टर खत्म कर दिया गया, जैसे डिफरेंशिएशन का बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया, चैप्टर तो डिफरेंशिएशन एक रहा गया। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ाएं तो बात ध्यान में ये रखना है कि जो होमवर्क यहाँ देंगे हम सारा क्वेश्चन बुक में आपके एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है हम बना बना के दिखाएंगे। कुछ एक आप लोग घर में भी बनाइएगा, बट जो भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का जिसमें हमको लगेगा कि दिक्कत होगा हम सब बना के दिखाएंगे। सिर्फ करना ये है कि जो नए बच्चे जुड़ेंगे अभी नहीं, कई लोग मुझे फ़ोन किए, कोई गिरिडीह से, फरक्का से, कहाँ से, जो भी हैं बीएमटी वाले, झारखंड बोर्ड वाले, तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को रेगुलर वे में देखिएगा, डेली क्लास आएगी, ठीक है। और हो सके तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लाइव आ सकें, ठीक है। आइए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले जानें कि होता क्या है, बस ये ना। अब रेगुलर वे में क्लास आएगा, एक दिन डिफरेंशिएशन होगा, मैट्रिक्स में 2-3 क्लास लगना है, डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, फिर इंटीग्रेशन तो खत्म कर दिया। पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करें, फिर आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एपी, जीपी जो भी है इसमें पढ़ाएंगे। फिर आपको यानी इस मंथ के बाद अगले मंथ से आपको वो थ्योरी पार्ट पे हम लेके आएंगे। चलिए, डिफरेंशिएशन में पहले कहते किसको, कोई भी वैल्यू का वो छोटा से छोटा पार्ट जिसका अगला फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाए उसे डिफरेंशिएशन कहेंगे। इसका मतलब अब पहले डिफरेंशिएशन वही है कि किसी भी नंबर का वो छोटा से छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए उसे हम क्या कहेंगे, फर्दर उसको वैल्यू सेपरेट नहीं कर पाए उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। आइए, डिफरेंशिएशन में का करने का केवल 4 मेथड। पहला है डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन। फॉर्मूला भी लिखेंगे, अभी कौन कौन सा फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल है वो फॉर्मूला भी लिखेंगे। दूसरा होता है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। अगला होता है, वो समझ जाइएगा, ये डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। और लास्ट होता है डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। आपको इतना में डिफरेंशिएशन का ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लगभग 17-18, लेकिन आपके लिए जो फॉर्मूला है ना, एक सिंगल फॉर्मूला, सॉरी 3 फॉर्मूला। पहले तो डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन बाय चेन रूल के लिए एक सिंगल फॉर्मूला, इसके लिए एक अलग और इसके लिए एक अलग, यानी केवल और 3 फॉर्मूला आपको पढ़ना है। जो झारखंड बोर्ड वाले हैं, ये वीडियो स्पेशली झारखंड बोर्ड वाले के लिए, तो जो लोग भी हैं झारखंड बोर्ड वाले उनके लिए केवल और केवल 3 फॉर्मूला पढ़ना है। वो अभी 3 फॉर्मूला में लिख देते हैं। क्या होता है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। उसके बाद आप लोग के लिए जो क्वेश्चन भेजे मॉडल पेपर हम दिखा देते हैं। आप लोग जो मॉडल पेपर भेजे हैं, एक मिनट, आप ही लोग में से कोई अभी मॉडल पेपर अभी तुरंत हम मुझे सेंड किए। इसमें तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखिए, आपके लिए 3 फॉर्मूला पढ़ना है। पहला
डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, इसको पढ़ेंगे क्या, डी एक्स टू द पावर एन, डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या होता है या कैसे ये सॉल्व होता है अभी हम सब बताएंगे। डी इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला जो झारखंड बोर्ड वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो और ज़्यादा है, लेकिन झारखंड बोर्ड वाले के लिए कुछ फॉर्मूला हटा दिया, कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। अभी डी यू इंटू भी बाय डी एक्स, डी यू इंटू भी बाय डी एक्स होता है यू इंटू डी भी बाय डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाय डी एक्स, भी इंटू डी यू बाय डी एक्स। एक और बात, जब कभी भी आप लोग वीडियो को देखिएगा ना तो फुल पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर दोबारा ना फिर से देखिए, और जहां आपको लगे कि नोट करना वहां रोक के पहले नोट कर लेना है। और थर्ड होता है डी यू बाय भी बाय डी एक्स, इसका होता है भी कांस्टेंट डी यू बाय डी एक्स माइनस यू कांस्टेंट डी वी बाय डी एक्स बाय भी स्क्वायर। पढ़ाते हैं सब बताते हैं क्या होता है। डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बस ये तीन फॉर्मूला आपको रटना है। बताएंगे कैसे किसमें कौन फॉर्मूला लगेगा सब। डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी यू बाय भी इंटू डी यू इंटू भी बाय डी एक्स इक्वल टू यू इंटू यू कॉन्स्टेंट रख लेना है, यू कॉन्स्टेंट रख लेना है, डी वी बाई डी एक्स प्लस भी कॉन्स्टेंट रखना है डी यू बाई डी एक्स। ये डी यू और डी वी का मतलब कि भी का डिफ्रेंसिएशन, जैसे कि अगर दिया रहेगा log x और इंटू एक्स, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है कुछ और बात है, d log x बाय डी एक्स, इसका मतलब हुआ log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय एक्स। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स। अगर दो, अब देखिए ये डी यू इंटू भी और डी यू बाई भी का मतलब समझाते हैं। यू और भी कहने का मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन होगा, दोनों अलग अलग फंक्शन होगा। एक दे दिया एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। यही अगर कहता, बढ़िया बोले, एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता अगर इस तरह डिफ्रेंसिएशन करता, ये यू इंटू भी नहीं है, ये क्या हो जाता है एक्स टू द पावर 5। ये तो सिंगल ये फॉर्मूला लगेगा ना, एक्स टू द पावर एन, ये 5 को हम लोग क्या बोलेंगे एन, एक्स टू द पावर 5, इसको हम लोग 5 को क्या बोल देंगे एन, तब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब दो अलग अलग फंक्शन इंटू में रहे, जब दो अलग अलग फंक्शन इंटू में रहेगा तो डी यू इंटू भी, ठीक है। और यही फंक्शन अगर u बाई भी में रहे, यानी कि डी एक्स क्यूब बाई लॉग एक्स, तो हम लोग देखिए दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन इनटू में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू द पावर एन का आएगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बस यही तीन फॉर्मूला है जो झारखंड बोर्ड में डिफरेंशिएशन बीएमटी पढ़ रहे हैं, यही तीन फॉर्मूला, चौथा नहीं यूज होना है जी। और अगर होगा तो हम फिर देखेंगे आगे, अभी तो क्लास चलेगा लंबा डिफरेंशिएशन का। आज तो जो मॉडल पेपर के हिसाब से है वो बताएंगे कल। जो और जो जिनको भी अगर वीडियो देखे, सवाल बनाए, डाउट हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर तो होगा या फिर थंबनेल पे भी आपको दिख जाएगा। फिर से हम लिख दें 6204907979। इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप रहता है, बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप रहता है। जो लोग भी आप वीडियो देखें आप इस पे भेजें, अपना नंबर मुझे मैसेज करें, कहाँ से है, अपना नाम,
अपना नाम और एड्रेस, नेम और एड्रेस लिख के मुझे दें, फिर मैं ग्रुप में जोड़ लूंगा और आप जो भी डाउट हो आप ग्रुप में हमसे सवाल डाल के बनवा सकते हैं। यही फॉर्मूला था। अब बताते हैं डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन क्या होता है। जब दो फंक्शन को हम लोग सेपरेट करके बनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक फंक्शन जब जोड़ घटाव में रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, यानी दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कर लेंगे इसका मतलब यानी दो तीन फंक्शन जोड़ में है, अगर एक साथ नहीं डिफरेंशिएशन होता तो एक एक करके हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको हम लोग अलग से फिर बाद में जोड़ देंगे। कैसे होता है हम सवाल बना के दिखाते हैं आपको। जो आप लोग भेजे हैं हमें, जिनका भी है, ये ग्रुप में मैसेज किए थे सवाल, वही बना के आपको दिखाएं। पहले इस फॉर्मूला का जो यूज है उसका हम दो चार सवाल बताते हैं, और कई बार ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि एक सवाल है एकदम सिंपल, इसको पढ़ते कैसे हैं, बनाने का तरीका देखिएगा। एक नंबर में है y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है 4x क्यूब, y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है 4x क्यूब, कहता है फाइंड dy बाई dx। इधर भूले तो नहीं ना, 4 मेथड होता है डिफरेंशिएशन का। बढ़िया है डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, यही जो है ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, और अगला होता है डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। ये 4 फॉर्मूला है 3, dx टू द पावर n बाई dx इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, du इंटू v बाई dx इक्वल टू u इंटू dv बाई dx, यानी u को बचा लेंगे, जो भी रहेगा u में उसको वही उतार देंगे, और dv बाई dx प्लस, बीच में प्लस का साइन देंगे, v जो है ना उसको वही रहने देंगे और u का डिफरेंशिएशन लिख देंगे। उसी तरह dv बाई dx है। अभी इसको बना के दिखाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आप ऐसे इंप्लाइड एट साइन देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ के लिए w विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्यों, ये फंक्शन जिसमें रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ x था तो अभी बोल दिए x डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ w रहता तो क्या फाइंड करना होता dy बाई dw। ये जो फाइंड करने dy बाई dx, यानी x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यही w रहता तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू w। यही अगर यहाँ पे थीटा रहता तो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब ऐसे करें तो इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। बढ़िया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा 4। देखिए ना कांस्टेंट है, एक नंबर है ये, और गुना में है, कांस्टेंट है गुना में है, हो गया। यही अगर जोड़ घटाव में रहता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक पांचवा डी सी बाय डी एक्स बराबर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 4 का डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और सब जगह 0 नहीं होता है, ये गुना में है। 4x क्यूब दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू एक्स क्यूब है। यही अगर 4 प्लस एक्स क्यूब रहता तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन 4 क्या है इंटू में है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन 4 का 0 नहीं होगा, तो 4 कांस्टेंट रख लेंगे, बचा लेंगे हम लोग। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स क्यूब का, तो 4 इंटू डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। अब देखिए ये एक्स टू द पावर एन, ये एक्स टू द पावर एन, एन एक नंबर, एक वैल्यू है। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू, तो एन का वैल्यू कितना 3 इंटू एक्स, तो एक्स टू द पावर कितना एन माइनस 1, यानी एन कितना वैल्यू 3, तो 3 में एक घट जाएगा, कितना होगा 2,
2 हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों आपस में इंटू कर दीजिए 12x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। भूल गए क्या? भूलिए नहीं, फिर से हम पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन करने का केवल और केवल 4 मेथड है। डिफरेंशिएशन का 4 मेथड, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। ठीक है, फॉर्मूला है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कई लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। कांस्टेंट यानी कोई एक वैल्यू, कोई एक नंबर, ठीक है, जिसका मान बदला नहीं जा सकता है, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। तो जिसका मान बदला नहीं जा सकता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होता है। कब 0 होगा? जब वो किसी फंक्शन के साथ जोड़ या घटाव में होगा। अगर वो ऐसा रहता x³ प्लस x² प्लस 5, तो ये दोनों का तो डिफरेंशिएशन होता है x⁴n वाला फॉर्मूला से, लेकिन ये 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जब ये जोड़ और घटाव में कोई कांस्टेंट रहे, यानी कोई कांस्टेंट से पहले प्लस या माइनस का साइन रहेगा, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अदरवाइज वो अगर वो कांस्टेंट किसी के साथ इनटू या डिवाइड में है तो वो बच जाएगा। अगला सवाल है आपका, आपके बुक का यानी एक्सरसाइज 9A का। ठीक है, कुछ और सवाल है जो हम बना बना के दिखाएं आपको। चलिए, एक बार ही सवाल मिला और बहुत इजी है ये सब। 2 नंबर दिया हुआ है y इक्वल टू फंक्शन x⁴ क्या है इसमें? y है, x⁴ क्या है? इसको हम नहीं बोल सकते हैं, यानी x⁴ 1/3, x⁴n वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। x⁴n वाला फॉर्मूला, आज सिर्फ वही फॉर्मूला पे सब बन जाएगा। देखिएगा तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन कितना? dy बाई डी एक्स, और x⁴n है ना, और x⁴n का फॉर्मूला क्या पढ़े? ये फॉर्मूला रटना होगा। x⁴n का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? n इंटू x⁴n-1। तो n क्या है? 1/3 ना, लिख दिए। n इंटू x⁴, तो x लिख देंगे, और n-1 यानी 1/3 और -1 कर देंगे। क्या हो गया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 x⁴ -2/3। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोग तेज हैं, जोड़ घटा तो आता ही होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 और x⁴ 2/3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर में आप लोग पढ़े थे a⁻m, तो ये हो जाता था 1/a⁻m। 5वा-6ठा क्लास में था जी, 3-4 में पढ़े होंगे। नहीं, एक्सपोनेंट में ये फॉर्मूला था a⁻m, तो 1/a⁻m, ये सब पढ़ के आए होंगे। आइए अगला कुछ क्वेश्चन और लें जो आप लोग के लिए है, जो आप भेजे हैं हमको। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं हमसे, 6-2, हाँ, कितना इजी है देखिए। कई नंबर है, 5-6 जो भी है। y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है √6। y इक्वल टू फंक्शन क्या है? √6। कितना इजी है, हम लोग जानते नहीं है। y इक्वल टू हो जाएगा 6⁻, रूट का वैल्यू कितना? 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाइए, या फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप यहां से नोट कर सकते हैं। d√x बाई dx इक्वल टू होता है, d√x बाई dx इक्वल टू 1/2√x। ये फॉर्मूला है, आप इसको भी एक नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला है d√x बाई dx इक्वल टू 1/2√x। अब देखिए, ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये
बहुत ईजी बन जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू √6, तो d √x के जगह पे क्या है 6, तो यहाँ भी x के जगह पे डाल देंगे 6, तो हो गया। लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 1/2 रूट d √x का वैल्यू होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 और √6। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो आपके लिए ये सब जो होता है ना बीच बीच में फॉर्मूला हम लिखाते जाएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम लिखाते जाएंगे। d log x बाई dx इक्वल टू 1/x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, d √x बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट x। तो ऐसा जो भी हमको जरूरत पड़ेगा आपको हम लिखाते चले जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस और आप लोग जो भेजे हैं, बिल्कुल बाबू बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जिसको आप बोल रहे थे चेन रूल, वो ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के बुक का टाइप नंबर 2, ये टाइप 1 में था x⁴n वाला, ये कौन सा टाइप था टाइप 1। यहां से शुरू होता है हमारा टाइप 2। अब बोल रहे हैं कोई मोबाइल देख के पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये कोई हमको क्वेश्चन भेजे हैं आपको दिख रहा होगा। टाइप नंबर 2 में है क्वेश्चन 7 नंबर आपका, 3x⁵ प्लस 3x³ माइनस 5 y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, कहता है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो यही या तो आप सेपरेशन से बना लेते हैं, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कब 0 होगा वो भी इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, फंक्शन टू फंक्शन रहता है तो चेन रूल, इसको आप सेपरेशन से अगर बनाए, कुछ नहीं है ये सब डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, बार बार बोल रहे कुछ नहीं है। देखिए कैसे बनता है, लिखेंगे सेम कहानी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में, विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो गया dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन क्या है dy बाई dx। x⁴n है ना 3, x⁵ का डिफरेंशिएट अगर करें क्या हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला यानी n इंटू, तो 5 इंटू x⁴ कैसे हो गया, जादू समझ रहे होंगे, जादू नहीं किए फिर से दिखाते हैं। x⁵ का अगर हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा d x⁵ बाई dx, यानी कि x⁴n वाला फॉर्मूला, तो 5 इंटू x⁵, 5 में घट जाएगा 4, वही तो लिखे हैं यहाँ पे, ये हम कैलकुलेशन किए, थोड़ा फास्ट बनिए। ठीक है, प्लस 3x³ का डिफरेंशिएशन कितना हमको बढ़िया से आता है, 3 इंटू x² होता है, नहीं होगा x⁴n, ये 3 तो कांस्टेंट है बचा लिए, गुना में है तो बचा लिए रख लिए, बाकी x³ का डिफरेंशिएशन कितना, तो n इंटू यानी 3 इंटू n इंटू x⁴n माइनस 1 यानी 3 में 1 घट जाएगा 2, माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट एक अकेला है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, और कांस्टेंट जब अकेला प्लस या माइनस में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, 5 3 जा 15 x⁴ प्लस 3 3 9 x², यही तो आंसर है। और इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप dy बाई dx इक्वल टू, आप दोनों से 3x² अगर कॉमन कर लीजिए तो आपको यहाँ पे बचेगा 5x² अब प्लस 3, ये भी आंसर है। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस बना के आपको दिखाएंगे। आप इसमें से टाइप नंबर 2 तक आप फुल बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं आना है।
आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 बनाते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। एक और हम अगर बना के दिखा दें, बना के नहीं करके यहाँ तक दिखा देंगे, y का वैल्यू ला देंगे, आगे आप लोग खुद डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 11 हम बता दें तो 10 बन जाएगा, 10, 11, 12, 13 सब एक जैसा है। चलिए 11 नंबर क्या कहता है 11 नंबर में, इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन बैंक भी हम बनवाएंगे आप लोग से। चलिए 11 नंबर एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद एक क्लास और डिफरेंशिएशन में लगेगा जिसमें आपको फुल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 3x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्या करेंगे देखिए, ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है। आप देखिए ना दोनों में एक्स, इसमें u इंटू वी वाला नहीं चलेगा। आप पहले इसको अच्छे से सबको एक फॉर्म में लाइए, दो गुना है ना, सबको एक जगह ले जाइए। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पहले 3x से ये सबको गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x क्यूब, नहीं 3x माइनस 18x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 28। बढ़िया। अब देखिए आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू जो एक्स क्यूब है उसको रहने दीजिए, एक्स गुना करने आता होगा, एलजेब्रिक गुना है, गुना करने ये कैसे होता है, गुना आता होगा। 3x क्यूब माइनस एक यहाँ 18x स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों माइनस में तो जुट जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22x स्क्वायर प्लस 21x और 24x यानी कि 45x और माइनस 28। बढ़िया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। पहले क्या किए, ये दोनों को इससे गुना किए। बढ़िया है। गुना करके एक वैल्यू आता है, गुना करना आप लोग छठा सातवां से ये सीख रहे होंगे कि कैसे गुना होता है। एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, ये गुना करना तो आप लोग को आता ही होगा। गुना करना नहीं आता तब तो फिर बहुत दिक्कत है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ एक बात और, अगर डिफरेंशिएशन बनाने वक्त ना किन्हीं का आंसर मैच नहीं करे ना तो आप हमको भेज के दिखा लीजिएगा, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन का अगर अलग अलग प्रोसेस से बनाए तो कई सारा आंसर निकलता है, घबराना उसमें नहीं है। क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कौन फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर n, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 3 में एक घट जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा चलिए 22 इंटू ये एक्स टू द पावर n यानी 2 और एक्स टू द पावर x n माइनस 1 यानी 2 में एक घट जाएगा तो एक बचेगा, तो 2x हो गया माइनस 45x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 45, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4x का, जब x एक सिंगल पावर में हो, जब x का डिग्री 1 हो, x टू पावर 1 हो, तो जो कांस्टेंट है वही डिफरेंशिएशन हो जाता है। कैसे हो जाता है आप लोग घर में ट्राई कर लीजिएगा, नहीं जाने आइए करके दिखाते हैं। जैसे 3x है ना, ये 3 रख लिए, अब x टू द पावर कितना बचा 1 यानी x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो इंटू 1 x टू द पावर 1 है ना, x टू द पावर 1, तो इसको हम क्या करेंगे n इंटू यानी 1 इंटू
एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 1 गुने एक्स टू द पावर 0, और किसी भी नंबर पर पावर 0 तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, इसीलिए बोले 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 500x का डिफरेंशिएशन 500। ठीक है, आइए ये कितना हो गया 45, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 45। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 45, यही तो आंसर है। ठीक है, तो आप लोग जो भी डिफरेंशिएशन बना रहे हैं, ये फॉर्मूला इतना ही पढ़ाना था हमको। और इसके बाद जो अगले क्लास में आप लोग मुझे ग्रुप में भेज के देखिएगा, जो जहां नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप हमसे पढ़ सकते हैं, कोई फी नहीं। और कई लोग पेड क्लास के बारे में बोल रहे थे, कुछ नहीं अभी देना है। ठीक है, सिर्फ यही आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करना है कि चैनल को जितना से जितना बढ़ा सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर जितना जल्दी, मेरा 1K से थोड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा बच्चे एक साथ मुझे मिलते हैं तो मैं लाइव क्लास ले पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो से ही पढ़ना होगा। कई लोग लाइव क्लास का डिमांड करते, सर लाइव पढ़ा देते हैं। लाइव पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइव पढ़ाना मेरे लिए फ़ायदा, क्योंकि वीडियो एडिट ना अपलोड कुछ नहीं करना होता है, और काफ़ी अच्छा होता है। जब कमेंट्स देखते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि कुछ बच्चे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ सो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत है। अगर आप लोग एक साथ आए, कुछ बच्चे आए, 100-200 बच्चे आए और लाइव पढ़ सकते हैं हमसे BMT, तो हम पढ़ा देंगे। और जो नए बच्चे जुड़िएगा, फिर से हम बोलते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, कहीं भी आप जाइए और वो थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। कभी भी कॉल से, व्हाट्सएप से, कॉल से ज़्यादा व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दिया करूँगा। चलिए, और एक बात और कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, और जितना जल्दी अगर आप लोग आइएगा, मतलब लाइव कहिएगा, हम आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू।